Hello students, welcome to the science class again. Today we will learn about the naming of hydrocarbons. तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर देयर इन दैट कंपाउंड. एंड सेकेंडली हम क्या देखेंगे कि उसमें बॉन्डिंग कैसा है. ठीक है, उसमें बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, इज़ इट हैविंग अ सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग. तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से क्या मतलब है कि अगर उस कंपाउंड में इफ़ इट इज़ हैविंग वन कार्बन एटम, अगर उसमें एक कार्बन एटम है तो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड विल स्टार्ट फ्रॉम मेथ. फाइन. सेकेंडली, इफ इट इज़ हैविंग टू कार्बन एटम्स, द नेम ऑफ द कंपाउंड विल स्टार्ट फ्रॉम एथ. If it is having three carbon atoms, the name of the compound will start from prop. Four carbon atoms, the name will be starting from bute. We will read it bute. Five carbon atoms, pent. Six carbon atoms, hex. फाइन. तो 10 तक तो वैसे यही है सिलेबस में. इसके आगे भी है. इफ़ इट इज़ हैविंग 7 कार्बन एटम्स, हेप्ट 8 कार्बन एटम्स, ऑक्ट 9 कार्बन एटम्स, नॉन 10 कार्बन एटम्स, डेक. ठीक है, बट हमारे सिलेबस का पार्ट यहीं तक है. ठीक है. तो इफ़ द कंपाउंड इज़ हैविंग 1 कार्बन एटम, वी विल स्टार्ट द नेम विद मैथ. 2 कार्बन एटम्स, वी विल स्टार्ट द नेम विद एथ. 3 कार्बन एटम्स विद प्रॉप, 4 विद ब्यूट, 5 विद पेंट एंड 6 विद हेक्स. ठीक है. सेकेंडली वी विल चेक whether the compound is having single bond, double bond or triple bond. If it is having single bond, then we will write ane, ene or ine at the last of the name. If it is having single bond and one carbon atom, देखो one carbon atom है तो meth और single bonding है तो methane. one carbon atom है और double bonding है तो methene. 1 कार्बन एटम है एंड ट्रिपल बॉन्डिंग है तो मैथाइन. तो इस तरीके से नेमिंग होगा. पहले हम कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 कार्बन एटम्स. ओके, अगर 3 कार्बन एटम्स हैं और सिंगल बॉन्डिंग हो रहा है तो क्या करेंगे, क्या नाम आएगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, इट विल बी प्रोपेन. ओके. इफ देयर आर 3 कार्बन एटम्स एंड देयर इज डबल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड, the name will be propene. If it is having 3 carbon atoms and there is triple bonding, then the name will be propyne. It will be propyne. Fine. Suffix और prefix दोनों ही मैंने बता दिए हैं आपको. तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन की. Now let us take an example for this. See, it's an hydrocarbon. That means carbon and hydrogen only. तो जो हम कंपाउंड बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को लेंगे. कार्बन की वैलेंसी कितनी है, इट्स 4, इट्स टेट्रावैलेंट है ना. तो कार्बन की वैलेंसी है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1. दैट मीन्स कार्बन इज़ शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन को ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करने हैं. इट इज़ द डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इसको किसी के साथ शेयर करने हैं. तो ये क्या करने वाला है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाएगा. हाइड्रोजन के पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए. दे विल शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगेन हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आएगा, वो उसके साथ कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कंपाउंड बनाएगा. अगेन एक हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा. अगेन एक हाइड्रोजन आएगा और कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा. तो यानी कि अब ये जो कार्बन है ये चारों तरफ से ऑक्यूपाइड हो चुका है. इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है. तो ये क्या बना है, इट इज़ अ कंपाउंड. ठीक है. तो ये हाइड्रोकार्बन है. नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें. देयर इज़ अ सिंगल कार्बन एटम. सिंगल होता है तो हम 1 लिखते नहीं हैं वैसे. ठीक है. एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है. तो ये इसका बना फार्मूला. तो ये मैंने भी आपको डॉट स्ट्रक्चर समझाया था. जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया जाता है, विल ड्रॉ अ सिंगल लाइन. ठीक है. यहाँ पर भी वी विल ड्रॉ अ सिंगल लाइन.
तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देयर इज़ अ सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल लाइन मीन्स सिंगल बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन। और अब नेमिंग करते हैं इसकी, सिंगल कार्बन एटम, तो नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेथ। फाइन। एंड सिंगल बॉन्डिंग, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, एन। तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था इट इज़ ऑफ मीथेन। नाउ वी विल मेक वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज सी एंड एच। अगेन हाइड्रोकार्बन लिया हमने। वी नो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, नाउ इट इज शेयरिंग 2 bonds with कार्बन। कार्बन टेट्रावेलेंट है, इट इज़ हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। फाइन। ये वाले सी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ही इस सी के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइन। तो दे विल शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा 1 पेयर। फाइन। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो कार्बन और कार्बन एटम है दे आर शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसका एक लाइन स्ट्रक्चर बनाऊँ, एक बॉन्डिंग दिखाऊँ, तो इट विल बी लाइक दिस, सिंगल लाइन। ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल लाइन होना चाहिए। यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी हैविंग 2 लाइन्स, सिंगल लाइन, अगेन सिंगल लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे हम डबल बॉन्डिंग देख रहे हैं बिकॉज इट इज़ हैविंग 2 कार्बन एटम्स। तो इसका नाम कैसे स्टार्ट होगा, इट विल बी एथ। ठीक है। 2 कार्बन एटम्स होते हैं तो नेम कहाँ से स्टार्ट होता है, एच से। और डबल बॉन्डिंग है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ईन। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। एंड व्हाट इज़ द फार्मूला, फार्मूला विल बी, इट शुड नॉट बी H4C2, नहीं, पहले हम लिखेंगे कार्बन C2H4। सो दिस इज़ द फार्मूला। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी समझ लिया, सिंगल बॉन्डिंग लाइंस भी मैंने आपको समझा दिया, इसका नेमिंग भी समझा दिया, और इसका फार्मूला कैसे लिखना है ये भी समझा दिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एल्काइंस ग्रुप। This time the carbon atoms will be having triple bonding. Triple bonding means 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने वाले हैं ये दोनों कार्बन। ठीक है। इसके पास तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 तो इसने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए, रिमेनिंग रह गया 1। इट विल शेयर दिस विद हाइड्रोजन। ऐसे ही ये वाला कार्बन है, इट्स टेट्रावेलेंट, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो इनके साथ शेयर कर ही रहा है ऑलरेडी, 1 इज़ रिमेनिंग, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा एंड मेक अ बॉन्ड। अगेन दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इसको बॉन्डिंग को लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट शुड बी लाइक दिस, एंड यहाँ पे 3 लाइन्स होनी चाहिए और यहाँ पे सिंगल लाइन होनी चाहिए। ठीक है। Now we will count the number of carbon atoms. There are 2 carbon atoms. Then the naming will be starting from eth. Fine. और लास्ट में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्डिंग है तो इट शुड बी आइन। तो ये बन गया इथाइन। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इट, C2H2. Fine. So this is how we name the hydrocarbons. Now we will make the structure of propyne. 3 कार्बन एटम्स, 3 1 2 3, ट्रिपल बॉन्डिंग है, आइन है, दैट मीन्स इट शुड बी हैविंग ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ये टेट्रावेलेंट है, H H H। फाइन। ये वाला सी चारों जगह से ऑक्यूपाइड हो गया, ये वाला भी 1 2 3 4 4 तरफ से बॉन्डिंग हो गया इसका, 1 बॉन्डिंग इज रिमेनिंग हेयर। फाइन। फाइन। तो इसका नाम क्या है, देयर आर 3 कार्बन एटम्स, सो प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड। सो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं। इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले हमें कार्बन एटम्स को काउंट करना होता है, देन वी विल लुक फॉर द बॉन्डिंग। अभी तो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, that means all the hydrocarbons. Bye.